100 करोड़ गुड बैक्टीरिया एक ही पाउच में। उसके पूरे डब्बे में तो 30 पाउच आते हैं, बट एक पाउच में 100 करोड़ गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमारी गट हेल्थ को शानदार बना देते हैं, हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ही जबरदस्त होते हैं। मानव पाचन तंत्र में मुख्य रूप से 3 ऑर्गन्स काम करते हैं, है ना। एक तो हमारा मुंह, दूसरा हमारा पेट, और तीसरी हमारी आंतें। ये तीनों जो है हमारे पाचन तंत्र के मुख्य ऑर्गन्स है। मुंह से हम भोजन चबाते हैं और फिर वो उसमें सलाइवा मिक्स होता है। जब हम मुंह में खाना खाते हैं, उसको चबाते हैं तो क्या होता है, उसमें सलाइवा जो है वो मिक्स होता है, फिर वो पेट में जाता है। हमारा चबाया हुआ खाना कहाँ जाता है, भोजन जो है वो पेट में जाता है, जहां पर क्या होता है, एसिड, जो कि भोजन को पचाने का काम करता है। ठीक है, फिर वो आंतों में जाता है, और फिर आंतों में जाकर क्या होता है, वहां से हमारे जो न्यूट्रिशन का है ना, खाने में जो न्यूट्रिशन होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और जो वेस्ट होता है वो साइड में निकल जाता है। ठीक है, हमारा भोजन जो है हम पहले मुंह से चबाते हैं, जिसमें सलाइवा मिक्स होता है। उसके बाद वो पेट में जाता है, जहां एसिड होता है, जहां वो पचने का काम करता है, और फिर वो आंतों में चला जाता है, जहां से उसका न्यूट्रिशन जो है, उसमें जो जितना भी न्यूट्रिशन है वो ऑब्जर्व हो जाता है, उसका वेस्ट जो है वो साइड में निकल जाता है। ये सारा प्रोसेस जब तक अच्छी तरह काम करता है, तब तक हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं, है ना। जहां भी इस प्रोसेस में जरा सी भी गड़बड़ आई, तो हमारा पूरा जो सिस्टम है वो प्रॉब्लम में आ जाता है ना। जैसे ही हमारी गट हेल्थ खराब होती है, वैसे ही क्या होता है, बहुत ही सारी गड़बड़ हमारी बॉडी में शुरू होने लग जाती है ना। तो गट हेल्थ के लिए, हमारी गट हेल्थ को जबरदस्त बनाने के लिए हमारी कंपनी ने जो है वो प्रोबायोटिक बनाया है, जो गट हेल्थ पे काम करता है और उसको शानदार बनाता है। इसमें जेनेडियन बैसिलस कोएंगुलस 30 लिख सकते हैं आप। इसमें जेनेडियन बैसिलस कोएंगुलस 30 का प्रोबायोटिक होता है। आप इसको BC30 भी लिख सकते हैं। हमारी गैस्ट्रिक जर्नी के लिए बहुत हेल्पफुल है। जेनेडियन बैसिलस कोएंगुलस 30, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BC30 भी लिख सकते हैं, का प्रोबायोटिक है, जो कि हमारी गैस्ट्रिक जर्नी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये गुड बैक्टीरिया का क्या करता है, लेडीज की वर्जाइनल हेल्थ। ये गुड बैक्टीरिया लेडीज की वर्जाइनल हेल्थ, ब्रेन फंक्शन और स्किन इन्फेक्शन में भी हेल्प करता है। ये गुड बैक्टीरिया महिलाओं की, लेडीज की वर्जाइनल हेल्थ, स्किन इन्फेक्शन और ब्रेन फंक्शन में भी हेल्प करता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, लगातार होने वाले मोशन को रोकता है। एक बार रिपीट कर देती हूं मैं, महिलाओं की वर्जाइनल हेल्थ, स्किन इन्फेक्शन, ब्रेन फंक्शन में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, और लगातार होने वाले मोशन को रोकता है, दिन भर एनर्जेटिक रखता है, दिन भर एनर्जेटिक रखता है, और एंटीबायोटिक से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाता है। दिन भर एनर्जेटिक रखता है और एंटीबायोटिक से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाता है।
जब हम बीमार होते हैं तो एंटीबायोटिक डॉक्टर्स हमें जरूर देते हैं, है ना, साथ में प्रोबायोटिक भी देते हैं। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक पेट में जाकर बीमारी को तो रोक लेता है, उसको तो रिकवर कर देता है, लेकिन साथ में गुड बैक्टीरिया को भी मार देता है। आपको पता है, इसलिए ऐसा डॉक्टर करते हैं। हमारे जो एंटीबायोटिक होती है वो क्या करती है, हमारे पेट में जाकर बैड बैक्टीरिया को मारती है, लेकिन उसको ये समझ, वो बैक्टीरिया को मार देती है, उसको ये नहीं पता होता है कि कौन से वाले को मारना है, गुड को या बैड को, वो सारे बैक्टीरिया को मार देती है ना। इसलिए उसके साथ में एंटीबायोटिक दिया जाता है, जिससे कि हमारे गुड बैक्टीरिया वापस से रीजनरेट हो जाए। ठीक है। हमारा पेट एसिड बनाता है भोजन पचाने के लिए। हमारे पेट में एसिड बनता है ना भोजन पचाने के लिए, लेकिन इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं उस एसिड की वजह से। अगर वो एसिड इनबैलेंस हो जाए तो गुड बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए उस गुड बैक्टीरिया को वापस से रीजनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हमें प्रोबायोटिक की जरूरत पड़ती है। ठीक है। रात भर हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया में युद्ध चलता रहता है ना। दोनों एक दूसरे पर हावी होना चाहते हैं। गुड बैक्टीरिया सोचता है कि मैं बैड बैक्टीरिया पर हावी हो जाऊं, बैड बैक्टीरिया सोचता है मैं गुड बैक्टीरिया पर हावी हो जाऊं, है ना। तो ये युद्ध चलता रहता है। लेकिन अगर आप सुबह उठकर खाली पेट चाय पी लेते हैं ना, तो पता है क्या होता है, बैड बैक्टीरिया डबल ट्रिपल तेजी से बढ़ जाते हैं, है ना। जिससे हमें भूख कम लगने लगती है, गैस एसिडिटी होने लगती है। आपको पता है चाय के अंदर क्या होता है, चाय जहर क्यों है? चाय जहर क्यों है आपको पता है? चाय पत्ती तो बहुत अच्छी होती है, अगर आप ब्लैक टी पीते हैं तो बहुत जबरदस्त होती है, लेकिन वो जहर इसलिए बन जाती है क्योंकि उसमें दूध और चीनी मिलाई जाती है। अब दूध में तो होता है कैसीन प्रोटीन, और चाय पत्ती में होता है फ्लेवोनाइड। ये दोनों जब मिलते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है और फिर वो जहर बन जाती है ना। तो फ्लेवोनाइड और कैसीन प्रोटीन ये दोनों मिक्स करके कभी नहीं लेने चाहिए, इससे चीजें जहर बन जाती है। और हम चाय में यही गलती करते हैं, दूध मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, जिससे वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानकारक होती है। ठीक है। तो इसलिए सुबह सुबह उठकर जिन लोगों को चाय पीने की आदत हुआ करती थी, वो लोग अब तो नहीं पीते हैं क्योंकि हम हेल्थ कोच बन गए हैं। तो हम जिनकी हेल्प करते हैं उनको ये चीज समझा सकते हैं कि चाय क्यों जहर है। ठीक है। तो एक ही बार में 100 करोड़ गुड बैक्टीरिया अगर आपके पेट में चले जाएंगे प्रोबायोटिक के थ्रू आउट, तो आपका शरीर तो बल्ले बल्ले करने लग जाएगा ना, है ना। चलिए, तो इसके एक बॉक्स में 30 पाउचेस होते हैं। 30 पाउचेस होते हैं, रोज है ना एक पाउच। गुनगुने पानी या एफ्रेश में भी ले सकते हैं। सुबह खाली पेट लिया जाता है इसको। जिन लोगों का भी वजन नहीं बढ़ता है उनको सेल एक्टिवेटर के साथ में प्रोबायोटिक देने से बहुत ही शानदार रिजल्ट आते हैं। वेट गेन की जर्नी जब हम स्टार्ट करते हैं, सेल एक्टिवेटर प्रोबायोटिक दोनों साथ में देने से बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। तो ये हम कर सकते हैं, हमारा प्रोबायोटिक इतना जबरदस्त है। ठीक है। इतना सीरियस होके क्यों सुन रहे हैं भाई आप सब लोग, थोड़ा सा मुस्कुराइए तो सही। चलिए, तो जबरदस्त क्लैपिंग आप सभी लोगों के लिए, इतने सुंदर सुंदर चेहरे। तो ये हमारी प्रोबायोटिक के बारे में थोड़ी सी नॉलेज थी। और अब हम अगला प्रोडक्ट लेंगे, और जिसके लिए हमें अपने पैन को नीचे रखकर थोड़ी सी क्लैपिंग करनी पड़ेगी, वरना हमारी उंगलियां जो है वो थक जाएगी और फिर हम जल्दी जल्दी लिख नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि मैम तो जल्दी जल्दी बोल रही है। ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, और उसके लिए हेडिंग डालेंगे जॉइंट सपोर्ट। शानदार वाली क्लैपिंग के साथ में हमारा बहुत ही जबरदस्त शानदार प्रोडक्ट। जॉइंट सपोर्ट के बारे में लिखेंगे, हमारी पूरी बॉडी कितनी सारी हड्डियों से बनी हुई है ना, 206, 360 इसमें जॉइंट्स हैं। और उन जॉइंट्स के बीच में जब क्या खत्म हो जाता है, जेल, तो फिर वो आपस में घिसने लग जाती है और बहुत पेनफुल होता है ये, है ना। हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम उनकी तकलीफ देखते हैं तो हमें, मतलब मेरी तो रूह कांप जाती है जब मैं देखती हूँ। हमारे बुजुर्ग लोग बहुत सारे हमारे आसपास भी होते हैं, इतनी तकलीफ में होते हैं कि उन्हें देखकर डर लगने लग जाता है कि अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है इनके साथ, है ना।
तो जब हमारे दो हड्डियां के बीच में जो जेल होता है वो खत्म होने लग जाता है, घिसने लग जाता है, तो फिर हमें बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है। वो बहुत पेनफुल चीज होती है ना। तो हमारे इन सभी जॉइंट्स को जोड़े रखने का काम हम इसके बीच में रहने वाला कार्टिलेज करता है। जो दो हड्डियां होती है ना उसको जोड़े रखने के लिए जो बीच में मौजूद होता है ना उसको कार्टिलेज कहते हैं, है ना, जो क्या होता है, सॉफ्ट ऊतक है। और इस कार्टिलेज को बनाने के लिए हमारे जोड़ों में ग्लूकोजामाइन लिक्विड मौजूद होता है। हमारे जॉइंट्स के बीच में एक कार्टिलेज होता है जो कि सॉफ्ट ऊतक हैं, और उनको बनाने के लिए हमारे जोड़ों में ग्लूकोजामाइन लिक्विड मौजूद होता है। घुटनों की ग्रीस जिसे कह सकते हैं हम। ग्लूकोजामाइन लिक्विड मौजूद होता है कार्टिलेज को बनाने के लिए। और ये कार्टिलेज हमारी बॉडी में सिर्फ एक उम्र तक ही खुद बनता है ना। हमारी बॉडी बहुत सारी चीजें खुद ब खुद प्रोड्यूस करती है, तो सिर्फ एक उम्र तक ही ये अपने आप बनता रहता है बॉडी में। एक उम्र के बाद ये बनना बंद हो जाता है, खुद ब खुद नहीं बनता है। इसके लिए हमें ऊपर से कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, तभी ये रिप्रोड्यूस होता है। जैसे कि कोलेजन बनना बंद हो जाता है ना 25-30 साल की उम्र के बाद में, वैसे ही हमारा ये जो कार्टिलेज है ये भी खुद ब खुद बनना बंद हो जाता है। ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर होता है घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कट कट की आवाज, चढ़ने में प्रॉब्लम, चलने में प्रॉब्लम, बैठने उठने में प्रॉब्लम, है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है अगर कार्टिलेज खत्म हो जाता है तो, है ना। अगर इन सब चीजों से, इन सारी परेशानियों से आप खुद बचना चाहते हैं, अपने घर के बुजुर्गों को बचाना चाहते हैं, आजकल तो बुजुर्ग भी होने की देर नहीं होती है, उससे पहले ही लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जॉइंट सपोर्ट को अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। ठीक है। ये हमारी मांसपेशियों की ऐंठन, जॉइंट सपोर्ट हमारी मांसपेशियों की ऐंठन और जकड़न को दूर करती है। ऐंठन और जकड़न को दूर करती है, बॉडी के हर एक जॉइंट पर काम करती है, पूरी बॉडी के जॉइंट्स पर काम करती है। ऐंठन और जकड़न को दूर करती है, पूरी बॉडी के जॉइंट्स पर काम करती है, जोड़ों को लचीला बनाए रखती है, जोड़ों को लचीला बनाए रखती है हमारी जॉइंट सपोर्ट। जोड़ों की ग्रीस यानी कि ग्लूकोजामाइन को दोबारा बनाने का काम करती है, जोड़ों की ग्रीस को दोबारा बनाने का काम करती है, जोड़ों को लचीला बनाए रखती है और जोड़ों की ग्रीस को दोबारा बनाने का काम करती है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हड्डी रोगों को रोकती है। एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हड्डी रोगों को रोकती है। अगर हमारे कार्टिलेज जो है एक्टिव रहते हैं ना, तो क्या होता है, जॉइंट्स की मरम्मत खुद ब खुद होती रहती है। जॉइंट्स का खाना है हमारा ग्लूकोजामाइन, जॉइंट्स का खाना है हमारा ग्लूकोजामाइन। जैसे मसल्स का खाना प्रोटीन और हड्डियों का कैल्शियम होता है ना, ठीक वैसे ही जॉइंट्स का खाना है ग्लूकोजामाइन। और इसकी कमी से ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है। जॉइंट्स का खाना है ग्लूकोजामाइन और इसकी कमी से ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे में होने वाले हड्डी रोगों को रोकती है।
हमारी जॉइंट सपोर्ट टैबलेट की बात कर रहे हैं हम, जो कि बुढ़ापे में होने वाले हड्डी रोगों को रोकती है। इसमें एक चाइनीज हर्ब पाया जाता है जो कि 2000 साल पुराना है, स्क्यूटेरिया रूट। इसमें एक चाइनीज हर्ब पाया जाता है, स्क्यूटेरिया रूट, जो कि बहुत हजारों साल पुराना है। इसमें सिलेनियम भी होता है, चाइनीज हर्ब और सिलेनियम भी होता है, जो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें एक चाइनीज हर्ब और सिलेनियम भी होता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। बहुत सारे लोगों को L1 L2 हो जाता ना, इसमें जिम जाने वाले लोगों के लिए, ट्रैवलिंग करने वालों के लिए, L1 L2 में ज्यादा ट्रैवलिंग करने वालों के लिए, जिम जाने वालों के लिए, जिनको बॉडी में पेन रहता है उनके लिए जॉइंट सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। बहुत मतलब उनको लेना चाहिए। किस किस को लेना चाहिए, फिर से रिपीट करती हूँ, L1 L2 में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जो लोग ज्यादा ट्रेवलिंग करते हैं, जो लोग जिम जाते हैं, जिनको बॉडी में पेन रहता है, उन सबको जॉइंट सपोर्ट अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त इसके रिजल्ट्स आते हैं। घुटनों के दर्द में, कमर के दर्द में, पूरी बॉडी के जॉइंट्स के किसी भी जॉइंट में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको जॉइंट सपोर्ट लेना चाहिए। सारे जोड़ों पर काम करता है, हमारी बॉडी का हर एक जॉइंट पर काम करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घुटनों की प्रॉब्लम वालों को ही जॉइंट सपोर्ट दिया जा सकता है। अगर आपकी बॉडी के किसी भी जॉइंट में प्रॉब्लम है तो हम जॉइंट सपोर्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके एक पैक में 90 टैबलेट आती हैं। सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद एक एक टैबलेट लेनी होती है, यानी दिन में 3 बार। किस किस को नहीं देनी है, प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टिंग वुमन और 14 साल से कम उम्र के। इसका रिजल्ट आने में 90 से 120 दिन लगते हैं। जिस भी किसी को आप जॉइंट सपोर्ट दे रहे हैं, सबसे पहले उसे ये चीज जरूर बताएं कि जब आप जॉइंट सपोर्ट लेना शुरू करेंगे तो पहली बात तो इसका रिजल्ट आएगा 90 से 120 दिन में। ठीक है, दूसरी बात, जब हम इसे लेना शुरू करेंगे तो हो सकता है शुरुआत में दर्द बढ़े। तो ये अच्छी बात है, बिकॉज कि जब देखिए, जब हम कुछ भी चीज खाते हैं, है ना, मान लीजिए अगर हमने कोई छोटा सा बाल निगल लिया, बाल है ना कितना बारीक होता है, अगर वो हमारे गले में चला जाता है तो हमें कितना ज्यादा पेन होता है ना। एक छोटा सा बाल, एक छोटी सी पथरी हमारे पेट के अंदर होती है तो हमें कितना ज्यादा पेन देती है ना। तो हमारी बॉडी में एक छोटी सी छोटी चीज भी जब हरकत करती है तो हमारी बॉडी अंदर से बहुत कोमल है, एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह इतनी कोमल है। तो जब हमारे दो जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज की परत बनना शुरू होती है तो जॉइंट के बीच में हल्का सा मूवमेंट होता है। भाई ये दो चीजें हैं, इसके बीच में अगर आपको हल्का सा कुछ भी पतली सी लेयर कुछ रखनी है तो थोड़ा सा मूवमेंट तो होगा ना, यहाँ हल्का सा मूवमेंट होगा, है ना। तो उससे क्या होगा, वो दर्द करेगा। जैसे कि एक कितनी सी पथरी हमारे पेट में हिलती है तो दर्द करती है। जैसे एक बारीक सा बाल अगर हम निगल जाते हैं तो हमारे गले में बहुत भयंकर दर्द होता है। तो भैया ये तो पूरी की पूरी लेयर बन रही है हमारी हड्डियों के बीच में, तो दर्द इसलिए होता है। तो ये इसलिए अच्छा साइन है कि अगर आपको पेन हो रहा है जॉइंट सपोर्ट लेने के बाद में, तो वो अच्छा साइन है कि आपकी हड्डियों के बीच में कार्टिलेज का बनना स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से ये आपको दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप जब भी किसी को जॉइंट सपोर्ट देते हैं तो ये चीज पहले मेंशन करें, ये चीज जरूर बताएं, जिससे कि जब दर्द बढ़े तो वो लोग नेगेटिव ना हो जाए। ठीक है, चलिए तो फिर से एक बार स्माइल कर दीजिए। आप लोग स्माइल करना भूल जाते हैं, और ये गलत बात है ना। आप जो लोग जो भी सुन रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, वो और बेहतर तरीके से आपके जहन में उतर जाएगा अगर आप स्माइल के साथ में इसे लिखेंगे। ठीक है, फटाफट से एक घूंट ले लीजिए फ्रेश का, और फिर हम अगला प्रोडक्ट की बात करेंगे और उसके लिए क्लैपिंग भी करेंगे, शानदार वाली, है ना। इतने जबरदस्त हमारे प्रोडक्ट हैं, बिना क्लैपिंग के मजा नहीं आने वाला है। और जरूरी है आपकी सेहत के लिए भी क्लैपिंग करना, अगर क्लैपिंग करेंगे तो
उंगलियों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और आप फिर से जबरदस्त फास्ट फास्ट लिख पाएंगे। ठीक है, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। तो हेडिंग डालेंगे कैल्शियम। हमारी बॉडी में मौजूद 206 हड्डियों की खुराक है, उसका खाना है कैल्शियम। हड्डियों की खुराक है कैल्शियम। बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट मिनरल है। बॉडी के लिए आवश्यक मिनरल है कैल्शियम। हड्डियों का खाना है, इंपॉर्टेंट मिनरल है, और सिर्फ हड्डियों पर ही काम नहीं करता है, किस किस पर करता है? हमारे दांतों पर। दांतों के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारे नर्व को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी हमारा कैल्शियम जरूरी है। दांतों के लिए, नर्व की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है कैल्शियम। किस किस चीज के लिए जरूरी है? बोन्स के लिए, दांतों के लिए और नर्व की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है कैल्शियम। हार्ट बीट को अच्छे से चलाने में हेल्प करता है कैल्शियम। हार्ट बीट को अच्छे से चलाता है। न्यूट्रिशन को बॉडी में एब्जॉर्व करने में मदद करता है। न्यूट्रिशन के एब्जॉर्वेशन में हेल्प करता है। हमारी बॉडी में जो है ना जेनेटिक डिसऑर्डर, लगातार दवाइयों का यूज और इनबैलेंस डाइट से क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है ना। किस लिए हो जाती है? क्योंकि हम ठीक से डाइट नहीं लेते, बहुत इम्बैलेंस, कभी सुबह कभी शाम कभी कुछ खा रहे हैं ना। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो जिनको बहुत ज्यादा वीकनेस लगती है, लिख सकते हैं आप, जिनको बहुत ज्यादा वीकनेस लगती है, बहुत ज्यादा उबासियां आती है, हम देखते हैं ना बहुत सारे लोग होते हैं हमसे बात करें ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना, बार बार उबासियां आती है उबासी आती है। उनको खुद को भी बहुत अजीब लगता है, जब जिनको बार बार उबासियां आती है ना, तो उनको भी बहुत अजीब लगता है। जब हम किसी से बात कर रहे हैं और बार बार उबासी आती है तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो जिनको बहुत उबासियां आती है उनको, जिनको किसी काम में फोकस नहीं रहता है उनको, काम में जिनको फोकस नहीं रहता है उनको, मसल्स में जिनको बहुत क्रैम्स आते हैं उनको, मसल्स में बहुत क्रैम्स आते हैं, जिनकी नस पर नस चढ़ जाती है बार बार उनको, नस पर नस जिनकी बार बार चढ़ जाती है, जिनके नाखून बार बार टूट जाते हैं, जल्दी जल्दी टूट जाते हैं उनको, बहुत सारे लोगों के नाखून टूट जाते हैं, फट जाते हैं, कट जाते हैं ना, उन लोगों को, जिनकी स्किन डल और ड्राई रहती है उन लोगों को, जिनके नाखून बार बार टूट जाते हैं, फट जाते हैं, स्किन ड्राई और डल रहती है, ड्राई और डल स्किन रहती है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, जिनको बहुत वीकनेस लगती है, बार बार उबासी आती है, काम में फोकस नहीं रहता है, मसल्स में क्रैम्स आते हैं, नस पर नस चढ़ जाती है, जिनके नाखून बार बार टूटते हैं, कटते हैं, फट जाते हैं, जिनकी स्किन डल रहती है, ड्राई रहती है, जिनके नाखून में सफेद सफेद धब्बे पड़ जाते हैं, नाखूनों में सफेद धब्बे पड़ जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट, जिनको एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है उनको, एक्जिमा हो जाता है ना, बहुत ही गंदी बीमारी है एक्जिमा, स्किन डिजीज है उस उनको, दांतों की जिनको प्रॉब्लम है उनको, जिनको दांतों की प्रॉब्लम है उनको, और जिनकी हार्ट बीट इरेगुलर रहती है, हार्ट बीट जिन भी लोगों की रेगुलर नहीं रहती है उन सभी को कैल्शियम देने से बहुत जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। इन सभी को कैल्शियम जरूर देना चाहिए।
अगर ये सारे लक्षण किसी में आपको दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए कि उसको कैल्शियम की बहुत कमी हो गई है, तो उसे कैल्शियम जरूर देना चाहिए। कैल्शियम की कमी से हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो अभी तक हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ये समझते थे कि कैल्शियम तो सिर्फ हड्डी रोग में ही दिया जा सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा कैल्शियम मल्टीपल काम करता है, बहुत सारे इसके यूजेस हैं। हमारी कैल्शियम की टेबलेट में कैल्शियम के साथ में और क्या क्या होता है, मैग्नीशियम और विटामिन डी, दोनों चीजें हमारी कैल्शियम की टेबलेट में मौजूद है। कैल्शियम की टेबलेट में मैग्नीशियम और विटामिन डी भी मौजूद है। अगर विटामिन डी के बिना आप कैल्शियम लेते हैं तो वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है। बिना विटामिन डी के बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करती है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो भैया बाजार में जो मिलती है ना वो वाली कैप्सूल लेंगे कैल्शियम की, और विटामिन डी के लिए धूप में बैठ जाएंगे 1 घंटा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। विटामिन डी कोई वहां से ऐसे ऐसे नहीं कि वो सूरज दादा विटामिन डी फेंक रहे हैं और वो हमारी बॉडी में आके अंदर घुस जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब हम धूप में बैठते हैं तो क्या होता है, सूरज की रेज की वजह से वो भी सूर्योदय के आधा घंटे तक का जो सूर्य की किरणें होती हैं वो जब हमारी बॉडी पर पड़ती हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक खुद ब खुद विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। सिर्फ ये एक ही कंडीशन में, अदरवाइज हमें विटामिन डी बाहर से लेना पड़ता है। कमर दर्द में इसे लेने से अच्छे रिजल्ट आते हैं। कमर दर्द में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। गुड न्यूज ये है कि प्रेग्नेंट और लैक्टिंग वुमेन को भी हम कैल्शियम दे सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। प्रेग्नेंट और लैक्टिंग वुमन को भी कैल्शियम दिया जा सकता है। एक एडल्ट इंसान को 1000 mg कैल्शियम की रोज की जरूरत होती है, ठीक है। तो हमारी एक कैल्शियम की टेबलेट में कितना कैल्शियम मिलता है हमें, 400 mg कैल्शियम एक टेबलेट से मिल जाता है। 400 mg कैल्शियम, 250 mcg विटामिन डी। हमारी एक कैल्शियम की टेबलेट में 400 mg कैल्शियम, 250 mcg विटामिन डी और 150 mg मैग्नीशियम होता है। हमारी एक कैल्शियम की टेबलेट में 400 mg तो होता है कैल्शियम, 250 mcg होता है विटामिन डी और 150 mg होता है मैग्नीशियम। इसकी एक पैकिंग में 60 टैबलेट्स होती है। देखिए वैसे तो कंपनी ने पैकिंग ही ऐसी बनाई है कि अगर 90 टैबलेट्स है तो 3 बार लेनी है, 60 है तो 2 बार और 30 है तो 1 बार। लेकिन कैल्शियम ऐसी टैबलेट है कि आपको आपकी कोच की गाइडेंस में आपकी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ली जाती है ना। तो बिना कोच की गाइडेंस के इसे ना ले, और कोच की गाइडेंस में ही वो ही आपको बताएंगे कि आपको 1 टैबलेट की रिक्वायरमेंट है या 2 टैबलेट की रिक्वायरमेंट है। और इसके साथ एक चीज और मेंशन करें, कैल्शियम की टैबलेट जब भी ले इसके साथ में 1 गिलास पूरा भर के पानी जरूर पिए, क्योंकि कैल्शियम हमारी बॉडी में जाकर जमता है ना, तो वो डाइल्यूट होकर पूरी बॉडी में पूरे सारे शरीर की हड्डियों तक पहुंचे। इसके लिए 1 गिलास पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसको भी आप कैल्शियम दे रहे हैं ये चीज जरूर से मेंशन करवाएं, ठीक है। चलिए तो फटाफट से एक सिप लेंगे एफ्रेश का, अच्छे से स्माइल करेंगे। आज तो हमारे धर्मेंद्र सर भी बहुत सीरियस होकर बैठे हैं, क्या बात है भाई, ट्रेनिंग अच्छी नहीं चल रही है क्या? फेस पर स्माइल होना बहुत जरूरी है आप लोगों के। चलिए तो थैंक यू सो मच। और अब हम बात करने वाले हैं अगले प्रोडक्ट की।
और हमारा अगला प्रोडक्ट क्या है? कार्डियोवास्कुलर और हार्ट रिलेटेड प्रोडक्ट है, और वो है हमारा जबरदस्त सुपर्ब शानदार अमेजिंग लाइफ लाइन। लाइफ लाइन के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ी सी एक बात करेंगे। जब हम हार्ट का कोई भी जांच करवाते हैं या हार्ट की कुछ भी रिपोर्ट निकलवाते हैं, तो उसमें तीन चीजें मेंशन होती है: एलडीएल, एचडीएल और वीएलडीएल, है ना। एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वीएलडीएल का मतलब होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एचडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये जो एलडीएल होता है ये हमारी बॉडी के लिए खतरनाक होता है ना, अच्छा नहीं होता है। वीएलडीएल उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है, और एचडीएल जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा फैट होता है ना, बहुत अच्छा होता है एलडीएल। और एलडीएल कैसे प्रोड्यूस होता है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम वॉक करते हैं, तो हमारी बॉडी जो है ऑटोमेटिक खुद ब खुद एचडीएल बनाती है। तो एचडीएल जो है वो गुड फैट है हमारी बॉडी के लिए, और एलडीएल हमारी बॉडी को नुकसान करता है। और अगर आपके रिपोर्ट में वीएलडीएल ज्यादा आ रहा है, तो आप बहुत ज्यादा खतरनाक स्टेज पर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है, आपकी बॉडी में फैट जो है वो खतरनाक लेवल पर है, और आप जो है डेंजर जोन में है। ये चीज समझने की जरूरत है, ठीक है। तो जब भी आप हार्ट से रिलेटेड कोई रिपोर्ट कराएं और उसमें एचडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल देखें, तो उसमें एचडीएल सही होना चाहिए, वीएलडीएल और एलडीएल ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है या आ चुकी है, ठीक है। चलिए, तो बात करेंगे हम लाइफ लाइन की, जिसको हम ओमेगा 3 के नाम से भी जानते हैं। लाइफ लाइन सॉफ्ट जेली जैसा कैप्सूल फॉर्म में आता है, सॉफ्ट जेली जैसा होता है और कैप्सूल फॉर्म में आता है। सॉफ्ट जेली जैसा कैप्सूल फॉर्म में आता है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है। हमारी लाइफ लाइन में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ये एक अच्छा फैट है, गुड फैट है, जो कि हमारी कोशिकाओं में जमा होकर के उसको सक्रिय करता है। ओमेगा 3 जो है वो हमारी कोशिकाओं को सक्रिय करता है, उनको काम करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे सेल्स को काम करने के लिए प्रेरित करता है हमारा ओमेगा 3। सेल्स को काम करने के लिए प्रेरित करता है, दिल के रोगों से हमारी रक्षा करता है ओमेगा 3। दिल के रोगों से रक्षा करता है। स्किन को मुलायम बनाता है, उसे हाइड्रेट रखता है। ओमेगा 3 की बात कर खून के दौरे को सुचारू बनाता है। ट्राइग्लिसराइड के स्तर को सामान्य करता है।
ट्राइग्लिसराइड के स्तर को सामान्य करता है, जिससे क्या होता है, हमारा एचडीएल अच्छा हो जाता है ना। अभी जैसे मैंने बात की, एचडीएल ठीक होना चाहिए, और अगर एचडीएल अच्छा होगा तो हमारा दिमाग भी अच्छे से काम करेगा, दिमाग को अच्छे से चलाने में मदद करता है एचडीएल, तो वो ठीक होना जरूरी है। और वो कैसे होगा, हमारी लाइफ लाइन से। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी दो तरह के होते हैं, लिख सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, पहला होता है ईपीए और दूसरा होता है डीएचए। ईपीए मतलब इकोसा पेंटोसोनिक एसिड, और डीएचए मतलब डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। दो तरह के फैटी एसिड होते हैं, ईपीए मतलब इकोसा पेंटोनिक एसिड, और डीएचए डोकोसा हेक्सोनाइट एसिड। इकोसा पेंटोनिक एसिड, डोकोसा हेक्सोनाइट एसिड। अब हमारी लाइफ लाइन में क्या होता है, 180 mg 180 mg तो होता है ईपीए। हमारी लाइफ लाइन में 180 mg ईपीए होता है और 120 mg डीएचए होता है। एक कैप्सूल में 180 mg ईपीए और 120 mg डीएचए शामिल होता है, जिससे हमें टोटल 300 mg ओमेगा 3 मिल जाता है एक कैप्सूल से। टोटल 300 mg एक कैप्सूल से ओमेगा 3 मिल जाता है। इसमें जो डीएचए होता है वो हमारी आंखों के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें मौजूद डीएचए और विटामिन ए हमारी आंखों के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही जबरदस्त काम करता है। अगर आपके पास नोट्स लिखे हुए हैं तब भी दोबारा लिखिए, क्योंकि लिखने से आपकी जो नॉलेज है ना वो शार्प होती है। इसमें मौजूद ईपीए अवसाद, चिंता और डिप्रेशन में अच्छा रिजल्ट देता है ना। चिंता और डिप्रेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है इसमें मौजूद ईपीए। ये सैलेमन फिश के कोड ऑयल से बना हुआ है। हमारा जो लाइफ लाइन है वो सैलेमन फिश के कोड ऑयल से बना हुआ है। अब बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भैया हम तो ये लाइफ लाइन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो नॉन वेज है। तो उनसे कहिए तो ठीक है, फिर आप दूध पीना भी बंद कर दीजिए, है ना। अगर ये नॉन वेज है तो दूध भी नॉन वेज है। क्यों, इसका एक सीधा सा फंडा मैं आपको समझाती हूँ। ये फिश ऑयल उस फिश को इंजेक्शन के थ्रू आउट निकाल कर और हमारी कंपनी, हमारा जो लाइफ लाइन है वो बनाती है। फिश को मारा नहीं जाता है ना। फिश को मार के इस ऑयल को यूज नहीं किया जाता है, उसमें से इंजेक्शन के थ्रू इसे निकाला जाता है। जैसे कि गाय को मारकर हम दूध नहीं निकालते हैं, है ना। गाय से हम दूध कैसे लेते हैं, उसमें से उसको जिंदा ही होती है और हम उसका दूध लेते हैं और उसे यूज करते हैं और उसे बड़े प्यार से पीते हैं, नॉनवेज नहीं मानते हैं, है ना। तो फिर ये फिश ऑयल भी नॉनवेज नहीं है, क्योंकि उसको मार कर नहीं लिया जाता है। तो ऐसे अगर देखा जाए लॉजिकली, तो हमारा लाइफ लाइन जो है वो नॉनवेज नहीं है। अगर बहुत सारे लोग आपको ये कहते हैं कि ये नॉनवेज है, तो उनसे बोलिए दूध पीना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप तो नॉनवेज ले रहे हैं। आप तो शुरू ऐसे ही आप उनसे बोले कि अरे आप तो नॉनवेज पहले से ले रहे हैं, तो बोलेंगे अच्छा नहीं नहीं हम तो प्योर वेजिटेरियन है, हम तो ऐसा नहीं करते। तो उन्हें बताइए, आप चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, दूध यूज करते हैं, तो वो भी तो ऐसे ही आता है, गाय के अंदर से ही निकलता है। तो आप तो नॉन वेजिटेरियन हुए ना। तो ये चीज हम उन्हें समझा सकते हैं, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन को यदि हम तीसरे महीने से ये देना शुरू करते हैं ना, तो उसका जो शिशु होता है उसका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत जबरदस्त होता है, ठीक है। लेकिन करना क्या है, डॉक्टर से पूछ कर उसकी सलाह से ही हम उसे दे सकते हैं, ठीक है। यह कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को नॉर्मल करता है। हमारा लाइफ लाइन जो है वो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को नॉर्मल रखता है। ट्राइग्लिसराइड को नॉर्मल रखता है। बोन्स हार्ट बोन्स मसल्स
और नर्वस सिस्टम के लिए बेहतरीन है हमारा लाइफ लाइन। हार्ट के लिए, हमारी हड्डियों के लिए और हमारे मसल्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है। हार्ट के लिए, मसल्स के लिए और नर्वर के लिए बहुत बेहतरीन है। मोटापा कम करने में हेल्प करता है। मोटापा कम करने में हेल्प करता है। लंबे समय से अगर किसी के जोड़ों में दर्द है, पुराना गठिया है, तो उसमें भी इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। जोड़ों में दर्द और पुराने गठिया में भी इसके अच्छे रिजल्ट हैं। मोटापा भी कम करता है। हाथ पैरों की जकड़न, जोड़ों की सूजन, बहुत से लोगों को घुटनों में सूजन आ जाती है, उनको भी, हाथ पैरों में जिनकी जकड़न रहती है उनको भी हम लाइफलाइन दे सकते हैं। बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आते हैं, इसमें उनको राहत मिलेगी। हाई बीपी वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। जिनका बीपी हाई रहता है उनको हम लाइफलाइन दे सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। हाथ पैरों की जकड़न, जोड़ों की सूजन, घुटनों में जिसके सूजन रहती है उनको, हाई बीपी वालों को बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। सोराइसिस जिसको हो जाता है ना, बहुत ही गंदी बीमारी है सोराइसिस, जिनको हो जाता है वो बहुत परेशान होते हैं। सोराइसिस के लिए हम मल्टीविटामिन के साथ इसको देने से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। स्किन को हाइड्रेट रखती है हमारी लाइफलाइन और उसे मुलायम बनाती है। स्किन को हाइड्रेट और मुलायम बनाती है। स्किन को पिंपल्स से, झुर्रियों से, टैनिंग से और रैशेस से भी बचाती है हमारी लाइफलाइन। किस किस से? पिंपल्स, झुर्रियां, टैनिंग और रैशेस जिनको हो जाते हैं उनसे भी हमारी लाइफलाइन जो है हमें बचाती है। बालों को शाइनी बनाती है। बालों को शाइनी बनाती है। पीरियड्स में होने वाले क्रैम्प्स में आराम दिलाती है हमारी लाइफलाइन। और लाइफलाइन का एक और बहुत ही शानदार यूज है, फेस पर भी लगा सकते हैं इसको, बहुत शानदार रिजल्ट आता है। एक व्यक्ति को रोजाना 4 ग्राम ओमेगा 3 लेना चाहिए, ये इसकी बॉडी की नीड है, 4 ग्राम ओमेगा 3। तो अगर हम लाइफलाइन लेते हैं तो बहुत सारे फायदे, सिर्फ हार्ट के लिए नहीं है, स्किन के लिए भी बहुत जबरदस्त इफेक्ट करती है। मल्टीविटामिन में अगर इसको इसका लेप बनाकर लगाया जाए, मल्टीविटामिन को पीस कर उसका पाउडर बना के उसमें ओमेगा 3 मिला के, लाइफलाइन मिला के, और उसको अगर पेस्ट बनाकर फेस पर लगाते हैं तो बहुत जबरदस्त इसके रिजल्ट आते हैं। चलिए, किस किस को नहीं देना चाहिए ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे किसे लाइफलाइन नहीं देना चाहिए? जिनका ब्लड पतला होता है ना, बहुत ज्यादा पतला है, उनको डॉक्टर की सलाह के बिना लाइफलाइन नहीं देना चाहिए, क्योंकि वरना ब्लीडिंग रुकने में दिक्कत होती है। अगर उनको कहीं कुछ लग जाए और ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो रुकने में मुश्किल होती है, तो उनको एक बार डॉक्टर की सलाह से देना चाहिए। ठीक है। एक पैक में 60 कैप्सूल्स आते हैं। सुबह और शाम खाना खाने के बाद एक एक कैप्सूल इसका यूज किया जाता है। जिन लोगों का ब्लड पतला होता है बहुत ज्यादा, उनको डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए, वरना ब्लीडिंग नहीं रुकती। और 60 टैबलेट्स आती हैं, सुबह शाम एक एक टैबलेट आप दे सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब पेन को रखिए नीचे और एक बार अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए और प्यारी से स्माइल कर दीजिए।
वेरी गुड। और अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे, और नेक्स्ट प्रोडक्ट की बहुत शानदार वाली क्लैपिंग कर दीजिए, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, और जिन्होंने इसे बनाया है ना, उनको भी अवार्ड मिला है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, डॉक्टर लुइस इग्नेरो, जिन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाया है, और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है इसे बनाने के लिए, है ना। कितने अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट हमारे लिए है लाइफ में। तो बहुत सारे हमारे कोचेज हैं जो समझ गए होंगे हम किसकी बात करने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल, हम बात करने वाले हैं नाइट वर्क्स की। तो हेडिंग डालेंगे फटाफट से नाइट वर्क्स की। ये एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, रिफ्रेशिंग ड्रिंक है जिसमें एल आर्जिनिन और एल टोरिन, जिसमें एल आर्जिनिन और एल टोरिन सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड का न्यूट्रिशन होता है। एल आर्जिनिन और एल टोरिन सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड का न्यूट्रिशन होता है। सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड का न्यूट्रिशन होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, इसमें विटामिन सी, विटामिन ई और फॉलिक एसिड के एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन सी, विटामिन ई और फॉलिक एसिड के एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। रात के समय ये बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। रात के समय बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। हमारा नाइट वर्क्स क्या करता है, रात के समय बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। जिससे ब्लड वेसल चौड़ा करने में हेल्प मिलती है, जिससे हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं। रात के समय नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है जिससे ब्लड वेसल्स चौड़े हो जाते हैं। ये पूरे संचार सिस्टम को प्रॉपर बनाए रखने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी के पूरे संचार सिस्टम को प्रॉपर बनाए रखने में मदद करता है। संचार सिस्टम को प्रॉपर बनाए रखने में हेल्प करता है। अब हमारा संचार सिस्टम क्या क्या है, कार्डियोवास्कुलर, सर्कुलेटरी और नर्वस सिस्टम, ये हमारा संचार सिस्टम है ना। इसको प्रॉपर बनाए रखता है। रात के समय ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करके दिल की धमनियों को सामान्य बनाए रखता है। रात के समय ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करके रात के समय ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करके दिल की धमनियों को सामान्य बनाए रखता है। दिल की धमनियों को सामान्य बनाए रखता है। दिमाग को स्वस्थ बनाता है। दिल की धमनियों को सामान्य बनाए रखता है, दिमाग को स्वस्थ बनाता है। दिमाग को स्वस्थ बनाता है। नींद आने में प्रॉपर सहायक है। प्रॉपरली नींद आती है इसको लेने से, नींद आने में सहायक है हमारा नाइट वर्क्स। नींद आने में सहायक है। और क्या करता है, वाउंड हीलिंग करता है। वाउंड हीलिंग का मतलब होता है चोट लगने के बाद में जो घाव होता है ना, उसको भरने में मदद करता है। वाउंड हीलिंग का मतलब होता है चोट के बाद के घाव को भरने में ये बहुत हेल्प करता है। सॉरी। एंजाइटी को ठीक करता है।
एंजाइटी को ठीक करता है, एनर्जी के प्रवाह को बढ़ाता है, एंजाइटी को ठीक करता है, एनर्जी के प्रवाह को बढ़ाता है, एंजाइटी को ठीक करता है, एनर्जी के प्रवाह को बढ़ाता है। जिन लोगों को खर्राटे की प्रॉब्लम है, बहुत खर्राटे आते हैं, उस समस्या को दूर करता है, खर्राटों की समस्या को दूर करता है, खर्राटों की समस्या को दूर करता है, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है, बीपी और हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है, बीपी और हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है, बीपी और हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है। आपको पता है बीच में चिकनगुनिया बहुत ज्यादा चला था, है ना? चिकनगुनिया हर तीसरे इंसान को चिकनगुनिया हो रहा था, और चिकनगुनिया ने अपने साथ में इतने सारे साइड इफेक्ट छोड़े थे कि लोगों की उंगलियां टेढ़ी हो गई थी, हाथ टेढ़े हो गए थे, वो प्रॉपरली चल नहीं पाते थे, है ना? ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, और बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाकर भी वो ठीक नहीं हो रही थी, बहुत दिक्कत हो गई थी। तो उसमें भी इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट आता है। जिसको चिकनगुनिया से हाथ पैर अकड़ गए हो ना, उन लोगों को भी अगर हम नाइट वर्क्स देते हैं, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट इसका मेरे पास भी है। मेरे भी एक फैमिली मेंबर हैं जिनको कि ये प्रॉब्लम हो गई थी चिकनगुनिया के बाद में। पूरी मतलब एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और बहुत सारी हर तरह की दवाई, ना सिर्फ जयपुर में, राजस्थान में, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर सब जगह उनको दिखा दिया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने बोला कि ये अब ऐसे ही रहेंगे, टेढ़े ही कमर से झुक गए थे, ऐसे ही चलेंगे। उनके हाथ पैर की उंगलियां ऐसे मुड़ गई थी ऐसे, और वो सीधी नहीं होती थी, है ना? एक लेडीज, एक फीमेल, अगर इसकी उंगलियां ऐसी मुड़ जाए तो सोचो वो कैसे सरवाइव करे। ना तो वो आटा लगा सकती थी, ना वो अपने हेयर कॉम कर सकती थी, ना वो कपड़े ढंग से अपने पहन सकती थी। तो उनको जब मैंने नाइट वर्क्स और न्यूट्रिशन के साथ में दिया, बहुत जबरदस्त उनके उसके परिणाम आए, और आज वो बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है ना? हम किसी बीमारी को ठीक करने का दावा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जो ये न्यूट्रिशन है, अमृत है, इतना जबरदस्त। होता क्या है हमारी बॉडी में, हमारा जो खान पान, रहन सहन, लाइफस्टाइल है ना, वो इतनी खराब हो गई है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजों की डेफिशिएंसी हो गई है ना? क्योंकि चीजें ऐसी हो गई, इतना केमिकल, इतना यूरिया, जहां 20 ग्राम डलना चाहिए वहां 200 ग्राम डल रहा है। तो इतनी चीजें खराब हमारी बॉडी में जा रही हैं। और विटामिन की बात करें, मिनरल्स की बात करें, उसके अंदर जो चीजें हैं अच्छी, वो हमारी बॉडी को नहीं मिल रही है। बल्कि क्या मिल रहा है आपको पता है? अगर रिसर्च की माने तो एक इंसान जो है, एक साल में 18 किलो यूरिया खा रहा है, वेजिटेबल और फ्रूट्स के थ्रू आउट। जो उसमें यूज हो रहा है ना, वो उसके अंदर इतना बॉडी में जा रहा है, एक इंसान 18 किलो यूरिया। सोच के देखिए, फिर होगा ही ना, हर तीसरे इंसान को कैंसर, हर चौथे इंसान को हार्ट अटैक और डायबिटीज, थायराइड, सब कुछ होगा ही ना। क्योंकि एक चुटकी भर यूरिया भी अगर आप फाक लेते हैं पानी के साथ में, तो अगले पल क्या होता है हम समझ सकते हैं, है ना? तो 18 किलो जब यूरिया हमारी बॉडी में जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो नाटक तो करेगा ही जाके, है ना? तो हमारा ये न्यूट्रिशन क्या करता है, इतना शुद्ध है, इतना प्योर है, और इतना मतलब जितना हमारी बॉडी की जरूरत है, डेली की नीड है, वो हमें मिल जाता है। तो बहुत सारी कमियां, जो बहुत सारी डेफिशिएंसियां हैं, वो हमारी बॉडी की फुलफिल हो जाती है, पूरी हो जाती है, जिसकी वजह से चीजें ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू हो जाती है ना? तो इसलिए हम कहते हैं कि हम बीमारी को ठीक नहीं करते हैं, बीमारी ठीक करने का दावा बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन जब शरीर के अंदर की कमियां जो है, डेफिशिएंसियां खत्म हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिक जो है चीजें अच्छी होना शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने कल भी बात की थी, अगर आपका बच्चा मिट्टी खाता है, तो इसका मतलब है उसको की कैल्शियम की कमी है। लेकिन जब आप उसको कैल्शियम देते हैं, कैल्शियम की टेबलेट देते हैं, तो ऑटोमेटिक मिट्टी खाना छोड़ देता है। क्यों भाई? कोई जादू है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी थी, वो पूरी हो गई। इसकी वजह से उसको गलत चीजें खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो ठीक वैसा ही होता है, जब चीजें, डेफिशिएंसियां हमारी बॉडी में कम होने लग जाती हैं, पूरी होने लग जाती है, जिस चीज की जरूरत है वो
तो फिर हमें गलत आदतें, गलत चीजें जो है वो खाने का मन नहीं करता, और ऑटोमेटिक हमारी जो बीमारियां, हमारी जो हम जिस चीज से सरवाइव कर रहे हैं वो सारी चीजें ठीक होने लग जाती है। ठीक है, तो बीमारी को ठीक करने का दावा हमें कभी भी नहीं करना है, लेकिन उन्हें ये यकीन दिलाना है कि वो जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो प्रॉब्लम उनकी डेफिनेटली दूर हो जाएगी। चलिए, तो फटाफट से नींद आने लग गई है। हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को नाम नहीं लूंगी वरना वो बुरा मान जाएंगे ना, उबासियां आ रही है उन्हें, तो फटाफट से स्माइल करिए। स्माइल करेंगे ना तो आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा, पता है, फिर वो अच्छा वाला हार्मोन रिलीज करेगा और आपको नींद नहीं आएगी। और क्लैपिंग कर दीजिए, क्योंकि आपका हाथ जो है, आपकी उंगलियां जो है इतनी रेगुलर 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 लिखते रहने से जो है थक जाती है, तो जब आप क्लैपिंग करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और आपकी उंगलियों की थकान जो है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हमारे फटाफट से अगले जबरदस्त शानदार प्रोडक्ट के लिए, बीटा हर्ट। जो अपने दिल से करता है प्यार वो बीटा हर्ट से बिल्कुल भी नहीं कर सकता है इनका। ठीक है, चलिए, तो बीटा हर्ट की हेडिंग डालेंगे और हम बात करेंगे हमारे बीटा हर्ट की। इसमें अच्छी क्वालिटी के बीटा ग्लूकन फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है। बीटा हर्ट में अच्छी क्वालिटी के बीटा ग्लूकन फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है। बीटा ग्लूकन फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है, जो कि हमारे हार्ट को, हमारे दिल को स्वस्थ बनाता है, हमारे दिल को स्वस्थ बनाता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, हार्ट अटैक से बचाता है, हार्ट अटैक आने की जो तैयारी कर लेता है ना हमारा दिल, बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारा एलडीएल, जब बहुत सारे पकोड़े, टिकिया, बर्गर, चाउमीन खा खा के हम उसमें बेचारे में इतना सारा फैट, इतनी सारी चिकनाई जमा कर देते हैं कि सारे ब्लड वेसल चॉप हो जाते हैं और फिर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो क्या करता है, हार्ट अटैक के खतरे को खतरे से बचाता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है। बीटा हर्ट की बात कर रहे हैं हम, इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है हमारा बीटा हर्ट। इसकी एक पैकिंग में 15 पाउच आते हैं, है ना, बड़े बड़े पाउच आते हैं उसमें, एक पैक में, और एक डब्बे में 15 पाउच आते हैं इसके। और इसको कैसे लिया जाता है, आधा पाउच सुबह के शेक में और आधा पाउच शाम के शेक में, क्योंकि ये पाउच थोड़ा सा बड़ा होता है और कई लोगों को ये शिकायत रहती है कि अगर पूरा पाउच वो मिला देते हैं तो शेक बहुत थिक हो जाता है ना, तो वो थिक शेक वो उनसे कई बार पिया नहीं जाता, तो इसलिए हम आधा पाउच सुबह के शेक में और आधा पाउच शाम के शेक में मिलाकर इसको दे सकते हैं। इसे पानी में भी लिया जा सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम शेक में नहीं, शेक का टेस्ट, हम शेक को तो बिल्कुल भी शेक में कुछ नहीं मिलाएंगे, हमें शेक ऐसे ही बहुत पसंद है, तो वो लोग वो पानी में भी ले सकते हैं, 250 ml पानी में आधा पाउच मिलाकर और ले सकते हैं, क्योंकि गाढ़ा शेक बहुत सारे लोगों से नहीं पिया जाता है ना, इसको मिलाने से शेक बहुत गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, तो उन लोगों को हम अलग से पानी में मिलाकर दे सकते हैं। नॉर्मल वाटर वेनिला फ्लेवर का होता है, सुपर टेस्टी, वेनिला फ्लेवर में होता है, वेनिला फ्लेवर में होता है। शेक के साथ, सुबह के शेक में आधा पाउच, शाम के शेक में आधा पाउच मिलाकर इसे ले सकते हैं। और अगर थिक शेक, शेक अगर बहुत गाढ़ा पिया नहीं जा सकता, आपसे नहीं पिया जाता, तो क्या करें, शेक पीने के बाद हम वैसे भी पानी पीते हैं, तो 250 ml नॉर्मल पानी में इसको आधे पाउच को मिला करके इसे यूज किया जाता है। और गुड न्यूज पता है क्या है, अगर किसी 7-8 साल के बच्चे को भी ये प्रॉब्लम है तो हम उसे भी दे सकते हैं, लेकिन लेकिन डॉक्टर से पूछकर, हार्ट की प्रॉब्लम में उसे भी दिया जा सकता है, कोच की गाइडेंस में और उसके डॉक्टर से पूछकर, क्योंकि हम डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है।
और किसी को भी बीमारी ठीक करने का दावा नहीं करना है कि हम आपकी ये बीमारी ठीक कर देंगे, लेकिन उसे हम ये जरूर समझा सकते हैं कि आपकी बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारी जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो फटाफट से एक सिप फ्रेश का ले लीजिए, क्योंकि आप सभी लोग अब है ना सर पे हाथ रख के बैठ गए, भाई बहुत देर हो गई, अब बस करो, है ना, थक गए हैं। तो फटाफट रिफ्रेश ले लीजिए ताकि आपका माइंड अलर्ट हो जाए, आपकी बॉडी में अच्छी सी एनर्जी आ जाए। और एक और प्रोडक्ट की बात करेंगे फिर हम, लेकिन उसके लिए क्या करना है, उसके लिए स्माइल करनी है। बिना स्माइल के हमारे प्रोडक्ट नहीं आते हैं ना, जैसे कि बिना क्लैपिंग के नहीं आते, आजकल कंडीशन बदल गई है, बिना स्माइल के भी हमारे अगले प्रोडक्ट नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए तो जबरदस्त स्माइल, एक सिप फ्रेश, एंड फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम डायनो शेक की। हमारे देश का भविष्य, हमारे बच्चे, हमारे घर की शान, है ना। डायनो शेक की बात करेंगे बच्चों के लिए, बच्चों की डेली नीड की न्यूट्रिशन की, डेली नीड का न्यूट्रिशन ड्रिंक है। बच्चों की जो डेली की नीड होती है ना, जिस न्यूट्रिशन की नीड होती है डेली उनको, वो ड्रिंक है हमारा डायनो शेक। तो क्या करता है, 200 ग्राम की पैकिंग में इसका डब्बा आता है और 2 फ्लेवर में आता है। 200 ग्राम की पैकिंग में 2 फ्लेवर में अवेलेबल है। क्या करता है बच्चों के लिए, लिखेंगे बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी करता है हमारा डायनो शेक। बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बहुत जबरदस्त कर देता है डायनो शेक। शारीरिक और मानसिक ग्रोथ है ना अच्छी करता है। बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं मौसमी बीमारियों से। जो बच्चे बार बार बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी जुकाम खांसी, जिनको हर बदलते मौसम के साथ में लग जाती है, तो बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं डायनो शेक की लेने से। जिन बच्चों को थकान रहती है, थक जाते हैं ना, जो बहुत सारे ऐसे बच्चे देखते हैं हम जो थक जाते हैं, जिनको आलस ज्यादा आता है। बहुत सारे माँ बाप शिकायत करते हैं बहुत आलसी है ना, जब देखो तब पड़ा रहता है, तो उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। जो लेडी प्रेग्नेंट है उसके बच्चे की ग्रोथ के लिए हम प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हैं डायनो शेक, जिससे उससे बच्चे की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। प्रेग्नेंट लेडी को देने से उसके बच्चे की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है डायनो शेक से। थायराइड हार्मोन को प्रॉपर रिलीज करने में मदद करता है डायनो शेक। अगर बड़े जो एडल्ट हैं वो फॉर्मूला 1 के साथ में 1 चम्मच डायनो भी मिलाकर ले, तो जो थायराइड हार्मोन है उसको भी बहुत अच्छे से प्रॉपरली रिलीज करता है। ठीक है, गुस्सा गुस्सा सब कंट्रोल हो जाता है इसको देने से। बच्चों की याददाश्त और फोकस बढ़ता है। अच्छा, मैंने पहले भी बताया था, जैसे चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, बात नहीं मानना, जिद करना, ये सारी चीजें जब आपके बच्चे करते हैं तो वो क्यों करते हैं पता है आप लोगों को? क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ चीज की कमी है, कोई चीज ऐसी है जो प्रॉपर नहीं है, जिसकी डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से उसके मूड जो है खराब रहते हैं ना। तो अगर आप डायनो शेक देंगे तो बच्चे की डेली की जो नीड है ना न्यूट्रिशन की, वो पूरी हो जाएगी और फिर वो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर वो ऐसे हैं, जिद्दी हैं बहुत ज्यादा और आपकी बात नहीं मानते हैं, बहुत प्रॉब्लम करते हैं, तो आप उनको डायनो शेक दें। दे के देखिए, बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। बच्चों की याददाश्त और फोकस बढ़ता है, बच्चों के सोचने की क्षमता और एकाग्रता बढ़ती है, क्रिएटिव हो जाएंगे आपके बच्चे, नए नए आइडियाज आएंगे उसको। सोचने की क्षमता और उनकी एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ती है, सोचने की क्षमता और एकाग्रता बढ़ती है, और लगातार यूज करने से उसके दिमाग की कार्य क्षमता में सुधार आता है ना। अगर उसको डेली बेसिस पर अगर आप देंगे तो उसकी जो माइंड की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी हो जाती है, उसको
कार्य क्षमता, मतलब वो जो काम करता है ना उसमें उसका सुधार आता है और अच्छी उसकी स्किल्स अच्छी हो जाती है। बच्चों की हड्डियों को मजबूत करता है। हड्डियों को मजबूत करता है। थैलेसीमिया के पेशेंट को डॉक्टर की सलाह से दें। दिमाग की कार्यक्षमता को सुधारता है, हड्डियों को मजबूत करता है। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही हो उनको 15 साल की उम्र तक दिया जा सकता है ना। 15 साल के बाद में उनको देने देंगे तो हाइट में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ दे सकते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों के हार्मोन्स जो है वो 15 के बाद भी चेंज होते हैं, तो हम उसे सेलेक्टिवेटर के साथ में दे सकते हैं हाइट के लिए। इसमें विटामिन डी और कैल्शियम होता है। विटामिन डी और कैल्शियम होता है जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है, तनाव को कम करता है। हमारे डायनोशेक में विटामिन डी और कैल्शियम भी होता है जो कि बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाता है और उसका तनाव कम करता है। सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। सेरोटोनिन हार्मोन कौन सा होता है? खुशी का हार्मोन, है ना, वो रिलीज करता है, जो कि कार्टिसोल हार्मोन को दबा देता है, जिससे कि जो कि तनाव का हार्मोन है। अभी जैसे मैंने बात की ना, बच्चे गुस्सा करते हैं, बात नहीं मानते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके कार्टिसोल हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस होता है, वो ज्यादा स्त्राव ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो इसको देने से क्या होता है, सेरोटोनिन ज्यादा रिलीज होने लग जाएगा और आपके बच्चे का जो चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, वो कम हो जाएगा, है ना। देने को तो हम 6 महीने के बच्चे को भी देते हैं, थोड़ा थोड़ा चटाते हैं, लेकिन मेंशन ये है कि जो बच्चे जिन बच्चों को आप दूध देते हैं ना, बाहर का दूध देते हैं, उन बच्चों को आप डायनोस में मिला के दे सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी बढ़ाता है। प्री मैच्योर बेबी, कुछ बच्चे होते हैं जो पूरे प्रॉपर 9 महीने के में नहीं आते हैं, 8 महीने में, 7 महीने में ही आ जाते हैं, जो प्री मैच्योर होते हैं और बार बार बीमार होते रहते हैं, डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन बच्चों को अगर आप डायनोशेक देंगे तो उसके बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आते हैं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। हमारी कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं, हम जो सुनते हैं WCT में, सुबह मास्टर ऑफ सेरेमनी में बहुत सारे रिजल्ट ऐसे शेयर होते हैं। प्री मैच्योर बेबी के लिए बहुत जबरदस्त है ये, क्योंकि वो बहुत वीक होते हैं, हर बदलते मौसम में बीमार हो जाते हैं, है ना, उनको एलर्जी जल्दी हो जाती है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बड़े होने तक बेड पर शुशु करते हैं, है ना, क्यों? क्योंकि उनकी मसल्स वीक होती है, उनके उनका ब्रेन जो है वो उनके मसल्स को ये मैसेज नहीं देता है कि अभी आपको यहाँ पर नहीं उठना है, वॉशरूम में जाना है और वहां पर जाकर वॉश टॉयलेट करना है। तो वो ब्रेन फंक्शन जो है प्रॉपर काम नहीं करता, हमारे मसल्स, उसके मसल्स जो है वो वीक होते हैं, इसकी वजह से वो बेड में सुसु कर देता है। तो उन बच्चों को भी अगर ये दिया जाए तो बहुत अच्छे परिणाम आते हैं, है ना। पेट दर्द में, इनडाइजेशन में, पेट दर्द में, इनडाइजेशन में, आंखों की कमजोरी, आंखें अगर वीक हैं, पेट दर्द, इनडाइजेशन, वीक आईज, त्वचा संबंधी जिसको समस्याएं होती है, जैसे एलर्जी, फोड़े फुंसी, ये सब होता है ना, बहुत सारे बच्चों में प्रॉब्लम होती है, बहुत फोड़े फुंसी निकलते हैं, उनको भी दे सकते हैं डायनोशेक। अपच में, बाल झड़ने में, वीकनेस में, जिनको अपच हो जाता है, बाल झड़ते हैं, जिनको वीकनेस रहती है, इन सब में भी बच्चों को दे सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, खाना खाते ही मोशन करने जाते हैं, खाना खाते ही वॉशरूम जाते हैं, तो उन लोगों को भी ये दे सकते हैं प्रोबायोटिक के साथ में, बहुत जबरदस्त इसके रिजल्ट्स आते हैं। जिन बच्चों की आंखें वीक है उनको डायनोशेक देने से अच्छे रिजल्ट आते हैं, उनको डायनोशेक दे सकते हैं हम। भूलने की जिसको प्रॉब्लम है उनको भी
डायनो शेक दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनको पढ़ाई में कुछ याद नहीं रहता है ना, दिन भर अगर एग्जाम है तो सुबह से लेकर रात तक माएं बैठी रहती हैं कि भाई इनको तो इसको याद नहीं रहेगा, इसको पढ़ाना पड़ेगा ना, उन लोगों को भी हम भूलने की प्रॉब्लम जिनको होती है उनको दे सकते हैं। लेकिन कोच की गाइडेंस में वजन बढ़ाने और मसल्स की ग्रोथ के लिए बहुत जबरदस्त इसके रिजल्ट हैं। वजन बढ़ाने में और मसल्स की ग्रोथ के लिए भी इसको दिया जा सकता है। बच्चों के पाचन में सुधार लाता है। पाचन में सुधार लाता है, सूजन की समस्या को दूर करता है। हमारा डायनो शेक कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। डायनो शेक काफी हद तक कैल्शियम की कमी से डेफिशिएंसी में अच्छा रिजल्ट है इसका। माँ के दूध जितना पोषण होता है हमारे डायनो शेक में। माँ के दूध जितना पोषण होता है, माँ के दूध के जितना पोषण होता है, बड़ी उम्र के लोग, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनको भी ये दिया जा सकता है डायनो शेक, क्योंकि कहते हैं ना जब उम्र बढ़ती है, हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं जो वो बच्चे की तरह ही होते हैं, बच्चे जैसे हो जाते हैं, तो उनको भी बड़ी उम्र के लोगों को भी डायनो शेक दिया जा सकता है। जिनको बाजार का कैल्शियम नहीं पचता है उन लोगों को भी सॉरी डायनो शेक दे सकते हैं। कैल्शियम की कमी को बहुत हद तक जो है ये प्रॉपर कर देता है। ठीक है, चलिए तो आज का मेरा जो पार्ट था वो यहाँ तक था, मतलब आज का हमारा टाइमिंग पूरा हो गया है, तो जबरदस्त वाली क्लैपिंग कर देंगे खुद के लिए। इतने अच्छे से कनेक्ट होते हैं, इतने प्यार से नोट्स बना रहे हैं, और स्माइल कर दीजिए फटाफट से अच्छी वाली, क्योंकि बिना स्माइल के आपको कुछ भी याद रहने वाला नहीं है। ठीक है, जो भी लिखते हैं वो याद रहेगा। तो क्या करेंगे, स्माइल करेंगे, क्लैपिंग करेंगे, और जबरदस्त क्लैपिंग के साथ में इनवाइट करेंगे हमारे सुनील सर को। सर प्लीज, वेलकम है आपका, आए और सेशन को हो गए भाले क्यों नहीं खांदा खून उबाले चेहरे ते भी नूर नहीं। थैंक यू सो मच गीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोमल जी के लिए और गीता मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग। शानदार सेशन, पावरफुल सेशन, बहुत सारा नॉलेज आपने दिया है सभी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को। दिल से शुक्रिया, दिल से थैंक यू, और नेक्स्ट लेवल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल और भी जबरदस्त ये ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, तो कल सभी लोग टाइम से ज्वाइन कीजिएगा, और जो नोट्स आप बना रहे हैं उनको दिन में फेयर नोट्स बनाइएगा। अमेजिंग ट्रेनिंग, और वाकई में मतलब प्रोडक्ट के बारे में अमेजिंग नॉलेज आपने जो दिया है, काबिल तारीफ है। और कई लोग बोल रहे हैं हाइट बढ़ती है, बिल्कुल जी हाइट भी बढ़ती है डायनो शेक से, और बच्चों को नहीं बूढ़ों को भी दे सकते हैं आप, तो मतलब जवान बच्चे बूढ़े सबको दे सकते हैं डायनो शेक। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी का दिन मंगलमय हो, और मिलते हैं अभी सेहत की पाठशाला वर्कआउट सेशन में और 001 क्लब में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।